और अब दानवी इतना ज्यादा पड़ती है कि उसको नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर राजा सॉकर खेल रहे थे क्योंकि उनको काफी टेंशन हो रहा था, क्योंकि दानवी के पास अब रात तक का ही वक्त था और अगर उसने रात भर में सारा काम नहीं किया तो सुबह उसको मारा दिया जा सकता था। तभी हमें पता चलता है कि राजा दानवी को बहुत पसंद करने लगे थे। अब दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कि दानवी ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तभी अचानक वहां बारिश होने लगती है। तभी राजा को याद आता है दानवी ने उनको कहा था कि जब बारिश होगी तब वो यहाँ से चली जाएगी। तभी दानवी पानी के गड्ढे के पास जाकर जैसे ही उस गड्ढे में पैर डालती है तो उसे वही टाइम ट्रैवलिंग पोर्टल मिलता है। वहीं दूसरी ओर राजा काफी तेजी से भागते हुए दानवी के पास आता है, लेकिन वहां उनको दानवी नहीं मिलती, लेकिन उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। तभी हमें मालूम चलता है कि दान अभी तक वहां से नहीं गई थी, क्योंकि वो उसी इंस्ट्रूमेंट को बना रही थी जिससे टाइम को देखा जा सकता था। फिर वो राजा को बताती है कि उसने क्लास में रखे हुए बकेट से इंस्पिरेशन लिया है, क्योंकि वो बकेट भी धीरे धीरे भरती थी और जैसे ही वो बकेट पूरी भर जाती थी तभी क्लास की बेल लगती थी। फिर दानवी बहुत ही इमोशनल होकर बताती है कि उसने इतनी मेहनत पहले कभी नहीं की थी जितनी उसने अब की है, और मैंने अब प्रूव कर दिया है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ। उसके बाद वो सब कुछ सच बता देती है कि वो एक मैथमेटिशियन नहीं है। अब दानवी को रोते देख वो उसे हक कर लेते हैं। तभी राजा उसको अपने दिल की धड़कनें सुनाते हैं। वही अब दानवी देखती है कि बारिश बंद होने वाली है और टाइम ट्रैवलिंग वाला पोर्टल बंद हो रहा है। तभी राजा उसे कहता है कि इसलिए तुम जा सकते हो, लेकिन दानवी उनसे कहती है कि मैं भागना नहीं चाहती, क्योंकि वो यहाँ भी भाग कर आई थी, इसलिए वो दोबारा से भागना नहीं चाहती। वही अब दूसरी और मिनिस्टर को दानवी खतरा लग रही थी, इसलिए वो चेजी को कहता है कि तुम दानवी को मार दो और इसके बदले में मैं तुम्हें महल में एक बहुत बड़ा पोजीशन दूंगा। तभी राजा ने उसको चेज के साथ ही भेज दिया था। फिर मिनिस्टर रानी को बताता है कि दानवी एक लड़की है, लेकिन अब रानी को समझ में आ गया था कि राजा दानवी से प्यार करने लग गए हैं। इस तरफ दानवी और चीज अब काफी दूर आ गए थे। तभी दानवी जब पानी पीने लगी गई थी तभी चेज उसके ऊपर तलवार तान देता है। तभी अचानक से दानवी का पैर स्लिप होता है, लेकिन चेज उसको पकड़ लेता है। तभी उसे पता चलता है कि दानवी एक लड़की है, लेकिन वो उसे कहता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था जब मेरे छोटे भाई ने तुम्हें दीदी कहकर बुलाया था। उसके बाद चेज कहता है कि अगर मैंने मिनिस्टर की बात मान ली तो मुझे 5th रैंक मिलेगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बचाया तो मुझे 4th रैंक देंगे। दूसरी तरफ जो लैंग्वेज दानवी के जैकेट पर लिखी हुई थी वो लैंग्वेज कोई भी नहीं जानता था। उसके बाद मिनिस्टर राजा को बताता है कि दानवी हमारे लिए खतरा है, इसीलिए मैंने उसे मारने के लिए भेजा है। ये सुनकर राजा दानवी को बचाने के लिए जाता है और उनके पीछे रानी भी जाती है। वहीं दूसरी और बहुत सारे लोग दानवी और चेज के पीछे पड़ चुके थे। फिर वो दानवी को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है और राजा ने चेज को दानवी को जहां ले जाने के लिए बोला था भी पर वो उसको ले जाने लगता है। राजा ने उसे बताया था कि तुम्हें टाइम के पीछे भागना है। अब चेज के पास कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए दानवी उसको एक कटर देती है। फिर चेज सारे लोगों से लड़ाई करता है और उस कटर से सारे लोगों को मार देता है। दानवी को बताया गया था कि तुम्हें टाइम के पीछे भागना है, क्योंकि सूरज को देखकर ही टाइम का पता लगाया जाता है, यानी कि राजा का मतलब यह था कि उसको सूरज का पीछा करना है। वहीं जब रानी चेज को देखती है तो वो बहुत ही घायल हो गया था, इसीलिए वो उसको उठाकर वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी और दानवी भी सूरज का पीछा करते हुए एक बीच पर पहुंच गई थी। तभी वहां पर राजा आ जाते हैं और वो सीधा दानवी के पास आकर उसको किस कर लेते हैं। इस तरफ चेज रानी को अपने घर लेकर आया था। चेजी को बहुत चोट लग गई थी, इसलिए वो खुद की पट्टी कर रहा था। तभी रानी आकर उसकी हेल्प करती है। वहीं अब राजा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो फ्यूचर से आई है। तभी दानवी उसको उसकी